Hello bachcho, let's discuss this question. On the rocky sea coast of Scotland, the larger and competitively superior barnacle balanus dominates the intertidal area and excludes the smaller barnacle Chathamalus from the zone. तो हमको कहा गया है कि रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में लार्जर और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्नेकल है बालानस और एक छोटा वाला है जो कि है चैथमैलस। तो वो बड़ा वाला इसको छोटे वाले को एक्सक्लूड कर देता है। हमको पूछा गया कि ये कौन सा टाइप का इंटरैक्शन डिपिक्ट किया गया है। तो ए प्रेडेशन, बी पैरासाइटिज्म, सी कमेंसालिज्म या डी कॉम्पिटिशन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ये कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को समझना। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन को समझना। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज जो है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट है कि कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज एलिमिनेट्स या इवेंचुअली एलिमिनेट्स लेस सुपीरियर स्पीशीज and both can't exist and both can't coexist indefinitely। मतलब लंबे समय तक ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते और अल्टीमेटली जो है वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज एलिमिनेट कर देगा लेस सुपीरियर स्पीशीज को। अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एक एग्जांपल देती है, ये वाला एग्जैक्टली ये वाला जो कि है बार्नेकल बैलानस, जो कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है, और बार्नेकल कैथमालस या फिर आप चाथमालस भी कह सकते हो उसको। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये दोनों के दोनों एक ही चीज के लिए फीड करते हैं। इनका जो फूड है वो है प्लैंक्टन्स, फीड ऑन प्लैंक्टन्स। लेकिन ये जो बैलानस है उसका साइज और उसका फीडिंग एफिशिएंसी छोटे वाले से ज्यादा है, तो इसीलिए वही उस पर्टिकुलर इंटरटाइडल रीजन के प्लैंक्टन्स खाने में ज्यादा माहिर है। और इसी की वजह से जो चाथामालस है उसको कम खाना मिलता है और कम खाना मिलने के कारण उसका पॉपुलेशन उतना ग्रो नहीं कर पाता। तो इसी का मतलब है कि कॉम्पिटिटिव जैसे ये ग्रो नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे करके उसका पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ देर बाद, कुछ सालों बाद उसका पॉपुलेशन वहां रहे ही ना। तो इसीलिए ये एक एग्जाम्पल हो जाता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। नाम में ही पता चलता है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन मतलब ये एक एग्जाम्पल है कंपटीशन का, एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन, क्योंकि सेम रिसोर्स के लिए दोनों झगड़ रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन। और क्यों एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन है, क्योंकि ये बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन क्यों, क्योंकि ये फाइट कर रहे हैं सेम रिसोर्स के लिए, फाइटिंग फॉर सेम रिसोर्स, और क्लोजली रिलेटेड भी है सेम रिसोर्स। ऐसा कोई भी मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ही फाइट करे, लेकिन एग्जाम्पल ऑफ कंपटीशन है क्योंकि दोनों के दोनों सेम चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, वो है प्लैंकटन। उनमें से एक प्लैंकटन को हासिल कर सकता है, दूसरा एक्सक्लूड हो जाता है। तो हमको क्लियरली कंपटीशन दिख रहा है यहाँ पर। तो चलिए वापस से ऑप्शंस देखते हैं। ए प्रेडेशन गलत, बी पैरासाइटिज्म गलत, सी कोमेंसालिज्म गलत, डी कंपटीशन ये ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option D, competition. Hope you have understood it well. All the best.